नमस्कार। आज मैं फिर से बात करने वाला हूं एक बहुत बड़ी गलती किसी के द्वारा की गई और उससे रिलेटेड एक न्यू मकान, नया घर बन रहा था, उसकी एक प्रॉपर केस स्टडी की, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आए कि किन किन बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है या किन किन बातों को जरूर जरूर ध्यान में रखकर कभी भी ऐसी गलतियां ना कर लें। कैसे 5-5, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के मकान बनते हुए ऐसी गलतियां जो लोग वास्तु को मानते हुए भी कर रहे हैं और दिमाग में ये मान रहे हैं कि हमारा घर वास्तु ऑस्पिशियस है, और फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दिक्कत इस बात की है कि अगर कोई वास्तु ना माने तो सब कुछ सही, लेकिन अगर कोई वास्तु मान रहा है और फिर भी उसके साथ धोखा, चीटिंग या फ्रॉडरी होती है तो कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये धोखा जानबूझ के दिया जाता है या अनजाने में? इस सभी के ऊपर मैं कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल केस स्टडी, एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत महंगा घर बनने जा रहा था, उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले मैं जो भी लोग घर बनाते हैं, बनवाते हैं या जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन सभी लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा कि आजकल टीम्स सभी के पास हैं। एक वास्तु कंसल्टेंट के पास आर्किटेक्ट्स का होना, इंटीरियर डिजाइनर्स का होना, डिजाइनर्स का होना, अलग अलग तरीके के लोगों का होना बाय डिफॉल्ट है ही। जो लोग अच्छे लेवल के वास्तु कंसल्टेंट्स होंगे उनके पास होंगे, जो लोग अच्छे लेवल के आर्किटेक्ट्स होंगे, डिजाइनर्स होंगे, उनके पास वास्तु कंसल्टेंट्स भी होंगे। प्रॉब्लम यह है जब एक वास्तु कंसल्टेंट किसी आर्किटेक्ट का या इंजीनियर का काम लेने लगता है और एक इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट या एक डिजाइनर वास्तु कंसल्टेंट काम लेने लगता है, तो होती हैं इस तरीके की बड़ी गलतियां। ये मेरे क्लाइंट हैं, इन क्लाइंट का फैक्ट्री का काम मैं कर रहा था और इनका एक एग्जिस्टिंग घर है, उसका काम मैं कर रहा था। उससे पहले इन्होंने घर स्टार्ट किया था, लगभग 4 साल पहले। ये क्लाइंट मेरे पास आए, इनकी फैक्ट्री मैंने कर दी, उनको अच्छे रिजल्ट्स आए, 1-1.5 साल हो गया। और इसी के बीच में उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात करी कि भाई साहब, मेरा एक और प्रोजेक्ट बन रहा है। मैंने सोचा कि मेरा वो प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं डिजाइनर, वो भी वास्तु कंसल्टेंट ही हैं, लेकिन वो सिर्फ डिजाइन के पर्सपेक्टिव में वास्तु करते हैं। तो फिर मैंने सोचा आपसे क्या बात करूं, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, आप मेरी उसमें कोई सहायता करें, एज ए कंसल्टेंट उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करें। मैंने कहा जी, अगर उसमें वास्तु कंसल्टेंट है तो मेरी कोई जरूरत नहीं, आप एक बार मुझे नक्शा भेजिए, मैं एक बार इवैल्यूएट करता हूं, अगर उसमें मेरी जरूरत हुई तो मैं आपके पास जरूर बात करूंगा। अभी जो डिजाइनर हैं, इन्होंने पहले बोल के रखा है कि उनको पूरा वास्तु आता है और मैं वास्तु के हिसाब से ही बनाता हूं जी सब कुछ। यहीं से गलती पैदा हो गई, नहीं तो वो मुझे 2 साल 3 साल पहले ही इसमें इन्वॉल्व करते और ये गलतियां कभी ना होती। गलतियां क्या? सबसे पहली चीज, क्या 16 दिशाओं में विभाजन किया? कई लोग इस बात को जबरदस्ती मना करने पे लगे हुए हैं कि 16 दिशाओं की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? भगवान जाने। शायद इसलिए क्योंकि वो लोग एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स में विश्वास ना करते हुए सिर्फ जो लोग चल रहे हैं उनको डिग्रेड करना चाहते हैं, या उनको नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉलेज की। उन्होंने 8 बातों में इसको डिवाइड किया, 8 डायरेक्शंस में डिवाइड किया और एक्यूरेट जो नॉर्थ है उसको निकाला। एक्यूरेट नॉर्थ क्या हुआ? ध्यान से देखना इस बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। ये नॉर्थ है जो कंपास दिखा रहा था, जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। उन्होंने इसको बनाया तो बाय डिफॉल्ट ये वेस्ट हो गया। इन्होंने कहा कि इसके जो बिल्कुल सेंटर में आता है ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नॉर्थ वेस्ट कहां से कहां तक है। तो वो क्या कहते हैं कि ये सिर्फ वेस्ट हुआ और ये पूरा नॉर्थ वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया। कोई कैलकुलेशन ही नहीं। अगर एक जगह को 360 डिग्री की जगह को 8 में भी डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा हर दिशा का, तो वो भी यहां पर नहीं है। मैं कहता हूं 16 में मत करो, 45 में करो। फिर उन्होंने, जो वहां के डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे, उनसे मेरी बात हुई कि ये जो घर का गेट है ये आपने यहां क्यों लिया? ये वाद विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने बोला कि अगर नई कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है तो इसको तो 100% वास्तु परफेक्ट किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज नहीं होती। वहीं से ये प्रूव हो गया कि ये व्यक्ति वास्तु कंसल्टेंट नहीं है।
N3 N4 में एंट्री क्यों नहीं ली गई? तो उनका पहला जवाब यह था कि हजारों कंसल्टेंट बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है। कौन हजारों कंसल्टेंट? कहां से आए हैं ये हजारों कंसल्टेंट? कौन लोग हैं ये? इनको जिंदगी की हकीकत पता भी है कि नहीं पता? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि 8 दिशाएं हैं? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्री अच्छी होती है? किसके लिए अच्छी होती है? और फिर नॉर्थ ईस्ट क्या है? सबसे पहली बात, मैं एक बार को फिर भी उनको समझदार समझता कि अगर वो इसको नॉर्थ मान के 4 दिशाएं उधर 4 दिशाएं इधर करके तीसरे और चौथे पद पर देते, जो एक एंशियंट प्रॉपर मेथड है। हम यहां से डिवाइड करते 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी एंशियंट लोग किया करते थे, तो भी 3 और 4 की संभावना यहां बनती। लेकिन इन्होंने अलग ही नॉर्थ ईस्ट का भी फॉर्मूला निकाल रखा है, जिसने पढ़ाया वो महान, जिससे पढ़े वो महान, और ऐसे लोग महान। मुझे इस बात के लिए प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? क्योंकि ये पूरा व्यक्ति 5 सालों के अंदर आगे जब घर जाएगा, घर में जाएगा, अभी तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, तब कितना बर्बाद होगा और किस तरीके के वास्तु दोष हैं, ये आप सभी के साथ में रोज होता है। करोड़ रुपए का मिनिमम मकान लेने पर मात्र 2 से 3 लाख रुपए बचाने की कोशिश कर रहे हो कि आपका आर्किटेक्ट ही वास्तु कंसल्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रोफेशनल रहेगा। एक वास्तु कंसल्टेंट आर्किटेक्चर का काम नहीं करेगा, एक आर्किटेक्चर डिजाइनर का काम नहीं करेगा, एक डिजाइनर वास्तु कंसल्टेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक ईश्वरीय शक्ति और इमेजिनेशन पावर है। ये बिल्डिंग दिखने में बेहद खूबसूरत, कम पैसों में किस तरीके से नायाब नक्शा बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी डिजाइनिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन प्रॉब्लम, खैर मैंने तुरंत बोला अब जो पैसा लगेगा लगेगा, इसको शिफ्ट करो यहां, और आर्किटेक्ट तुरंत मान गया, कहता हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या दिक्कत, आप कराना चाहते हो करा दो। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में गेट होने से ये वाली प्रॉब्लम होती है, ये अच्छा होता है। चले कोई बात नहीं सर, मैंने इसका सेंटर सही लिया, यहां बिल्कुल ठीक लिया। कंस्ट्रक्टेड का कौन लेगा भाई? एक ही घर में 2-2 सेंटर होते हैं भला? ये उनके वाद विवाद हैं। जितना फुटफॉल, जिस तरीके का फुटफॉल, 2 तरीके के सेंटर्स, हर फ्लोर का अलग सेंटर, क्योंकि हर तरीके का ब्रह्मस्थान अलग है, हर फ्लोर अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है। आपको एक ही फ्लोर के 3 तरीके के सेंटर कैसे लेते हैं मैं अभी दिखाऊंगा, कैसे एक्यूरेसी आती है, और क्या वो नहीं आ सकती थी, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। अभी सिर्फ ओरिएंटेशन की बात है। लैंड एनर्जी, कॉर्नर का मकान नहीं लिया जाता, आगे यहां पर सोसाइटी का गेट आ रहा है, घुसते इनका मकान है, ये काम कभी नहीं किया जाता। इस बारे में तो कोई कल्पना है ही नहीं। कॉर्नर के मकान पर काम कर रहे हो वो कल्पना नहीं, ऊपर के जो फ्लोर लेवल होते हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं। ये सब बातें हम आराम से करेंगे। आराम से इस पूरी वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना कि गड़बड़ कहां पर होती है। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, यहां पर हमने गेट के बारे में बात कर ली। सबसे बड़ी गलती, कोई भी व्यक्ति साउथ वेस्ट में गड्ढा देगा, वेल देगा, पिट देगा। अब ये कौन से वास्तु कंसल्टेंट हैं? एंशिएंट वाले जिनको अधूरी नॉलेज है, मैं उनको भी ये करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। जो 8 दिशाओं में काम करते हैं उनको भी मैंने ये करते कभी नहीं देखा। जिसको गूगल बाबा से भी नॉलेज लेकर कॉपी पेस्ट करना है वो भी ऐसा नहीं करते। जैसे लोग आजकल वास्तु कंसल्टेंट्स की एक बहुत बड़ी कमी क्या है, किसी को नक्शा बना कर देना है, गूगल से निकाल लिया और पेस्ट कर दिया। कोई नॉलेज नहीं उसकी एस्ट्रो वास्तु की, उसकी देवता एनर्जी फील्ड्स की, पेस्ट कर दिया। वैसे ही इन्होंने लिया, साउथ वेस्ट के अंदर गड्ढा कर दिया। मैं आज आप सभी को एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं, जो भी मकान में साउथ वेस्ट में गड्ढा होगा पिट होगी, या साउथ ईस्ट में गड्ढा होगा पिट होगी, कभी वो प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती। इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए इसका क्या इलाज किया, इसको हमने भरवाया, क्योंकि अब नया मकान है, क्या करेंगे, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, आधे से ज्यादा बन चुका है, क्या करेगा क्लाइंट बेचारा नाराज, जो है ठीक है सर आप जो बोलोगे, क्योंकि हम फंस तो चुके ही हैं। फिर उसके बाद महाशय ने यहां S8 की जो सबसे बुरी एंट्रेंस है वो दे दी। उसके हिसाब से तो ये एंट्रेंस होती नहीं, क्योंकि हम तो यहां से एंटर करते हैं सर, अगर ये एक एंट्रेंस है तो ये एंट्रेंस क्यों नहीं?
बिल्डिंग में 4 दरवाजे चारों दिशाओं में, ये इस गेट के सामने है तो ये एंट्रेंस है, वहां पर भी तो एक मेन गेट है, उसके सामने जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस क्यों नहीं? और इसका कोई इलाज नहीं। यहां से कर्जा, यहां पर दिक्कत, बिहेवियर खराब, यहां से कर्जा, एनएट की एंट्रेंस, प्योर बैंकिंग लोन्स की एंट्रेंस है, इन तीनों एंट्रेंस से मिलकर वो व्यक्ति खराब हो जाता। आज ये प्रोजेक्ट पहले ही उसका 1 करोड़ प्लस में चल रहा है, आज से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, बाद में क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों का हमने ट्रीटमेंट करवाया, शिफ्टिंग करवाई, ये गेट बंद करवाया आज की दिशा में, ये गेट बंद करवाया आज, इसको शिफ्ट कराया, खर्चा, प्रॉब्लम्स, ओरिएंटेशन सब खराब, क्योंकि नए घर में कोई भी उपाय करके जाना नहीं चाहता। फिर उसके बाद मैं आपको 2-2 ग्रिडिंग्स और दिखाता हूं। अब आप ये देख रहे हैं ये सारा ओपन है, यहां एक पोर्च है, ऐसे मैंने इस पोर्च को ग्रिड किया तो हमें समझ में आई ये बात कि अभी तो बहुत सारी गलतियां और देखनी बाकी हैं। हमने सबसे पहले इतना ग्रिड किया, इसका सेंटर लेते हैं, ये जो है अभी हमें 3 तरीके के सेंटर लेने हैं, पूरा नेट यूजेबल एरिया, फुल एरिया और तीसरा एरिया जहां पर पूरा कवर्ड है, मतलब जहां पर छत आती है। सबके इक्विवेलेंट हमें चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि न्यू डिजाइनिंग है, हम कहीं से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते। हमने यहां पर बंद करवा दिया, यहां पर बंद करवा दिया। अब आप देखिए 2 मेन ऑफिसेस, ये क्योंकि ये ऑफिस कम रेजिडेंशियल स्पेस है, ये बनने वाला था, नीचे इनका ऑफिस, ऊपर रेजिडेंशियल स्पेस बनने वाला है। एक कमरा पूरा साउथ वेस्ट में, उसकी टॉयलेट साउथ वेस्ट में, इससे बड़ा वास्तु दोष क्या हो सकता है? एक व्यक्ति यहां बैठ के डील करेगा, वो मैच्योर होगी नहीं होगी, आधा टेबल उसमें, आधे क्लाइंट साउथ वेस्ट में बैठ रहे हैं। जब आप दोनों सेंटर का कंक्लूजन निकालोगे, एक टॉयलेट साउथ वेस्ट में आती है। आज हम इसका उपाय करेंगे। भला कोई नए घर में साउथ वेस्ट की टॉयलेट बनाकर उसमें उपाय करके जाएगा? चलिए, प्रॉपर्टी का काम है, ईस्ट के अंदर किचन दे दी, क्या बचा? ईस्ट में किचन, क्योंकि कहीं से एक पर्चा निकाल रखा है, उसमें लिखा है ईस्ट की किचन में, ओके गुड, तो चल गया। क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आप एक कंसल्टेंट हो और आपने अपना काम निकाला और सामने वाले को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हम आए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ध्यान से देखना, डिजाइनिंग का मसला, अपने घर का मसला और कैसे जिंदगियां चेंज होती हैं उसका मसला। फिर इंसान को दिक्कत होती है कि वो वास्तु कंसल्टेंट, उसने वास्तु से भी करवाया, फिर भी उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, ये कॉमन एरिया हो गया, हमने इसको छोड़ा, यहां से हमने फर्स्ट फ्लोर को कवर किया, बनाया, तो हमें पता लगा एक W4 की एंट्रेंस है। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन ये एंट्रेंसेस यूज नहीं होनी है, अंदर से यूज होनी है। तो ये N3 N4 दे सकते थे, दे दी N6 N7, क्योंकि अगेन नॉर्थ ईस्ट की है। फिर मैंने बोला कि आपके हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेयर्स भी नहीं होनी चाहिए। सर ऑप्शन क्या था? ये तरीका नहीं है काम करने का, कोई नहीं समझा सकता, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। और कई बार ये प्रॉब्लम्स क्लाइंट के कारण होती है, जो क्लाइंट अपना पैसा बचाना चाहता है। कई बार ये प्रॉब्लम आर्किटेक्ट्स के कारण होती है, क्योंकि वो कहते हैं जी हम ही संभाल लेंगे, हमें दे दो। कई बार ये प्रॉब्लम वास्तु कंसल्टेंट्स के कारण होती है, हम ही संभाल लेंगे, हमें दे दो। अगर मैं बतौर वास्तु कंसल्टेंट इसकी डिजाइनिंग करूंगा तो अच्छी नहीं करूंगा, वहां पर क्लाइंट का पैसा खराब। आप अपनी प्रोफेशनल फीस को चार्ज कीजिए, बशर्त लगाकर कि इससे बेहतर चीज आपको नहीं मिल सकती। अब इस प्रोजेक्ट में मेरी भी एंट्री हो गई, तो इसका डिजाइन भी खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको अल्टर किया, ना वो बिल्डिंग डिजाइन पर्पज से अच्छी, ना वो वास्तु पर्पज से, क्योंकि अब हम रेमेडीज पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब हम पहुंचे, साउथ में टॉयलेट डीफेम, वेस्ट साउथ वेस्ट जो प्रॉपर्टी डीलर के लिए या प्रॉपर्टी के काम के लिए या बिल्डर के लिए, जो भी प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है, उनके लिए जो दिशा है, सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है। यहां पर एक टॉयलेट, कोई इलाज नहीं। किचन अगेन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में, कोई इलाज नहीं, खत्म। फर्स्ट फ्लोर भी गया। सेकंड फ्लोर पे इनकी रिहाइश है, मतलब सेकंड फ्लोर पे ये लोग रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर तक एक कॉन्फ्रेंस वगैरह बनाकर उसको यूज करेंगे। अब हम पहुंच गए सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर में जो पोर्च आप नीचे देख रहे थे, जो आपको मैंने समझाया, वो पूरा एक कमरा था जिसको इन्होंने ड्राइंग रूम बनाया। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये W3 की एंट्रेंस, लेकिन कहीं ना कहीं W2 भी यहां पर आएगा। अब इनके घर की एंट्रेंस क्या मानी जाएगी? W2। आर्किटेक्ट बहस कर रहा है कि अलग अलग सेंटर थोड़ी होंगे, बॉस वो तो नीचे की एंट्रेंस थी, तो इसका मतलब ऊपर रहने वाले लोगों के साथ
कोई उनका सेंटर नहीं है। मान लो ये इनका घर होता, नीचे कोई और रहता, तो इनका वास्तु क्या था? कुछ नहीं। अब इनका लड़का यहां रहेगा, उसकी एंट्रेंस W2 की बन सकती है, जो कि हमने W3 में यहां गेट लगाएंगे और इस एरिया को ओपन छोड़ेंगे और लिफ्ट को बंद कराएंगे। अब इनके पास लिफ्ट का कोई और ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो एंट्रेंस बुरी है और नीचे गड्ढा। वी कांट हैव द लिफ्ट इन द प्रीमिसेस नाउ। कोई ऑप्शन नहीं है। शांत हो गई गलती, कोई बात नहीं। W3 की एंट्रेंस साउथ वेस्ट में कमरा, आधा बेड साउथ में और आधा कमरा साउथ वेस्ट में। और अगर इनकी अलमीरा वगैरह आएंगी साउथ वेस्ट में, कोई इलाज नहीं। साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, कोई इलाज नहीं। फर्स्ट डे साउथ दिक्कत। साउथ ईस्ट में आधा बेड, नॉट आइडियल प्लेस फॉर अ रूम कपल टू स्लीप। साउथ ईस्ट में आधा बेडरूम, लड़ाई। ईस्ट साउथ ईस्ट में चूल्हा, फिर से लड़ाई। एक रूम जो ये हमारा ईस्ट का रूम है, ये कुछ ठीक है, जो कि हमने बनाया है फॉर अदर पीपल, जो हमारे गेस्ट आते हैं उनके लिए। और सोने पर सुहागा, नॉर्थ के अंदर मंदिर। अब इस बात का क्या विचार है कि नॉर्थ में मंदिर क्यों बनाया है जी? क्योंकि ये कुबेर की जगह है जी। हमें तो हजारों कंसल्टेंट्स ने यही बताया है और गूगल बाबा जी भी यही कहते हैं कि कुबेर का स्थान है, वहां मंदिर अच्छा होता है। गूगल पर कोई भी व्यक्ति आजकल कुछ भी डाल सकता है। कुबेर के बारे में पढ़ तो लो। कुबेर कौन थे? द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, गार्ड ऑफ वेल्थ, जो उसकी गार्ड थे, सेवा करते थे, रखते थे। अगर आप यहां पर अच्छा सामान रखते हो तो वो रुकता है। कुबेर कौन थे? यक्ष थे। क्या आप उनके साथ में ईश्वर को बिठाकर पूजा कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अच्छे तरीके से उनके बारे में पढ़ो कि उनका स्थान है थोड़ा सा नीचे है, माननीय है। नॉर्थ में कुबेर जी को लगाया जा सकता है, लेकिन कुबेर के साथ में बाकी ईश्वर को बिठाकर पूजा नहीं करी जा सकती और वो प्रॉब्लम आएगी। एक बार पढ़ तो लो। आइडियल लोकेशन क्या है? नया घर बन रहा है, आप वेस्ट में मंदिर देते, आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर देते, नहीं दिया। अब हमने ये तुड़वाकर यहां इस चीज को बनवाया, इसको तुड़वाया, जैसी भी डिजाइनिंग हो, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने मंदिर दिया। हमेशा नया घर, नई फैक्ट्री, नया परमिसेस बनाने से पहले एक वास्तु कंसल्टेंट को हायर करो, अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हो तो। या जो भी वास्तु कंसल्टेंट, आपका आर्किटेक्ट या आपका डिजाइनर वास्तु की बात करता है, उससे ये पॉइंट भी लिखा लो, दिस शुड बी 100% वास्तु ऑस्पिशियस। मुझे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए जो मेरे को अभी आ रही हैं। और आप क्या मुझे मनी बैक गारंटी दोगे? वास्तु की प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। और फिर मैं अपने सभी भाइयों से जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, उन सभी से ये बात बोलूंगा, आप अपनी फीस एक चीज की चार्ज कीजिए और उसके लिए अच्छा काम कीजिए। इतनी खूबसूरत जगह अगर कोई आर्किटेक्ट बना सकता है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत सारी शक्तियां ऑलरेडी हैं। तो फिर हम ये चीज क्यों कर रहे हैं? अगर ये व्यक्ति यहां आता है और बर्बाद होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अगर ये व्यक्ति वास्तु में विश्वास नहीं करता तो ओके था, पर उसके हिसाब से ये वास्तु ऑस्पिशियस है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, एक वकील के पास जाते हो और एक वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, अपना सब कुछ देने की कोशिश करते हो और विश्वास लेकर वापस आते हो। और उसी विश्वास के साथ जब कोई चीटिंग करता है तो विश्वासघात होता है। लास्ट में आकर उस डिजाइनर ने मुझे बोला, जी मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूं ही नहीं, इन्होंने मुझे कहा था तो मुझे करना पड़ा। और क्लाइंट चुपचाप मेरी शक्ल देखते रहे कि ठीक है जी, अब कोई इलाज नहीं, जो आपको करना है वो कीजिए। जो भी लोग आर्किटेक्ट्स वगैरह इस फील्ड में हैं, वो काम करते हैं, वो 8 सेशंस देखकर, डिजाइनर्स 8 सेशन देखकर ही आगे बढ़े। और जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो खुद डिजाइन करने पे लगे हुए हैं, मैं ये कहूंगा पहले वो आर्किटेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर ही डिजाइन करें किसी के घर को। प्लीज 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 इस विद्या को किसी की हानि ना हो जाए, ऐसे इस्तेमाल ना करें। और इस तरीके के केसेस मेरे पास रोज आते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उस चीज की फीस लेकर काम करना गलत है। अधूरा है तो अधूरा बोलिए, अगर आप कंसल्टेंट नहीं है तो मत बोलिए। लेकिन सामने वाले के करोड़ों रुपए इस तरीके से बर्बाद करना गलत है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपके ऊपर फिर से आएगा, फिर से लगेगा और फिर से आपके जीवन में समस्या क्रिएट करेगा। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि घर डिजाइन करना एक टीडियस टास्क है
और उस टास्क को निभाने के लिए बहुत सारी चीजें, अभी तो ओरिएंटेशन पे ही काम हुआ है, लैंड एनर्जीज की बात करें, छत के लेवल्स की बात करें, कॉर्नर के प्लॉट्स की बात करें, इन सब की रेमेडी कब होगी, क्या होगी, वो एक बात का विषय है। और फिर धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को रिजल्ट देने, ताकि उसके घर में प्रॉब्लम ना आए, और उपाय के साथ उस व्यक्ति को भेजना, ये अपने आप में सारी की सारी समस्या है। वो तो मैं उनके लिए काम कर रहा था तो उस बीच में मेरी एंट्री हो गई, अगर मैं ना कर रहा होता तो ये बन जाता। और ऐसे कई मकान बनते बनते रुक जाते हैं या लोग शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होने लगती है। इन सब चीजों से बचें, सुरक्षित रहें और थोड़ा सा ज्ञान के साथ में ही बात करें। धन्यवाद।